सिंपल सा टॉपिक है माइलिनेशन, वो हम कर लेते हैं। एन एक्सॉन में भी माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड। जो एक्सॉन होता है, ये देखें पिक्चर में, ये जो एक्सॉन है ये माइलिनेटेड भी हो सकता है और अनमाइलिनेटेड भी हो सकता है। ठीक। माइलिन शीथ इज मेड अप ऑफ प्रोटीन लिपिड कॉम्प्लेक्स। माइलिन शीथ होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? प्रोटीन लिपिड कॉम्प्लेक्स इन विच एक्सॉन इज रैप्ड। उसके बाद इट इज़ फॉर्म्ड बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट्स इन CNS एंड शिवॉन सेल्स इन PNS। ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि माइलिनेशन इज फॉर्म्ड विद इन द CNS बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स एंड विद इन द PNS बाय शिवॉन सेल्स. It is not continuous gaps between at regular interval called nodes of Ranvier. Nodes of Ranvier वो जगह है. Now saltatory conduction. In myelinated axons, sodium channel are concentrated at nodes of Ranvier. Myelin insulator, when depolarization occur, sodium channel enter the axon only at the node. As sodium enter, node is depolarized. Now sodium moves from inside the axon to the next node. Threshold of excitation of next node decreased. Sodium channel open. This node is also excited. So impulse travel from node to node along axon. ठीक. In a series of jumps called saltatory conduction. Simply जैसे ही सोडियम एंटर होगा नोड डीपोलराइज होगा. देन सोडियम मूव्स फ्रॉम इनसाइड द एक्सॉन टू द नेक्स्ट नोड. एक्साइटेशन ऑफ नेक्स्ट नोड डिक्रीज, सोडियम चैनल ओपन. नाउ नोड इज एक्साइटेड एंड डीपोलराइजेशन और एक्शन पोटेंशियल अकर हो जाएगी. उसके बाद है फंक्शंस ऑफ माइलिन शीथ. सिंपल, एक्ट एज इंसुलेटर, prevents diffusion of ions through axon membrane, required less energy expenditure from impulse transmission as only nodes are depolarized, increase speed of conduction by 5 to 50 fold. Then हमारे पास regeneration of nerve fibers. When axon is cut in peripheral nerve, distal part degenerates. Schwann cells form a regeneration tube and release nerve growth factors in it. Cut end of nerve fiber grows into this tube and fiber regenerated. ठीक. उसके बाद इन CNS no Schwann cells nerve growth inhibitor present, that's why no regeneration. क्या है इसमें कि जो CNS है उसमें हमारे पास Schwann सेल नहीं होता. Schwann सेल क्या करता है? सीक्रेट करता है ग्रोथ नर्व फाइबर, जिसकी वजह से एक्चुअली इसमें क्या है कि जो CNS है उसमें हमारे पास शिवॉन सेल्स नहीं होता. इट मीन्स वहाँ पर नर्व ग्रोथ इनहिबिटर प्रेजेंट होता है. वो क्यों? क्योंकि CNS में हमारे पास सेल्स होते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स. CNS में हमारे पास ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स होते हैं. वो क्या करते हैं? ये सीक्रेट करते हैं इनहिबिट नर्व ग्रोथ फैक्टर्स, जिसकी वजह से CNS में रीजनरेशन पावर नहीं होता. जबकि PNS में हमारे पास शिवॉन सेल्स होते हैं. दे सीक्रेट स्टिमुलेट नर्व ग्रोथ फैक्टर्स, दैट्स वाई दे हैव रीजनरेशन पावर. सो इसमें यही रीजनरेशन ऑफ नर्व फाइबर्स CNS में नहीं होता बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी शिवॉन सेल्स. दे हैव ओलिगोडेंड्रोसाइट्स दैट प्रोड्यूस इनहिबिट नर्व ग्रोथ. And in PNS there is Schwann cells that produce stimulate nerve growth factors. That's why they have regeneration power. Now following injury, various process like astrocyte, this is like food process, proliferation, activation of microglia, scar formation, inflammation and invasion of immune cells provide an inappropriate environment for regeneration. अगर हम इस फिगर को देखें, ये हमारे पास है सिंगल न्यूरॉन नर्व. ठीक है, न्यूरॉन. ये हमारे पास सेल बॉडी है. ये निजल मटेरियल है. ठीक. ये हमारे पास न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिला के हम कहते हैं सेल बॉडी या सोमा. ठीक. ये हमारे पास है डेंड्राइट्स. दीज आर एक्चुअली माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स रिसीविंग प्रोसेसेस. ठीक है. उसके बाद ये हमारे पास है एक्सॉन. एक्सॉन का फर्स्ट पार्ट इज नोन एज एक्सॉन हेलक.
where action potential occur. Like where action, this is the site of action potential because they have lots of sodium channel. यहाँ पर हमारे पास सोडियम चैनल होते हैं जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होती है और एक्शन पोटेंशियल होता है एक्सॉन का फर्स्ट पार्ट और एक्सॉन हेलक. देन ये हमारे पास है नोड ऑफ रैनवर जहाँ पर माइलिन शीथ नहीं होती. डिवाइड ऑफ माइलिन शीथ, यहाँ पर भी सोडियम की एंट्री होती है, डीपोलराइजेशन होती है और एक्शन पोटेंशियल होता है. शिवॉन सेल जो कि फॉर्म कराता है माइलिन शीथ विद इन द पीएनएस, फॉर्म माइलिन शीथ विद इन पीएनएस. और सीएनएस में हमारे पास ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कराता है माइलिन शीथ की फॉर्मेशन. ये हमारे पास माइलिन शीथ है और ये हमारे पास कोलेटरली. ये हो गया हमारे पास न्यूरॉन का नर्व, मतलब न्यूरॉन सिंगल सेल. ठीक है. उसके बाद है मल्टीपल स्क्लेरोसिस. के बाद है मल्टीपल स्क्लेरोसिस. ये हमारे पास एक क्लिनिकली कंडीशन है. इसमें क्या होता है, जो माइलिन शीथ डीजेनरेट हो जाए, ये जो माइलिन शीथ है ये रप्चर हो जाए, डैमेज हो जाए या ख़त्म हो जाए, तो उसकी वजह से हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिजीज़ होती है. अब इसमें क्या, इट इज़ अ डीमाइलिनेटेड ऑटो इम्यून डिजीज़. yes, it is an autoimmune disease occur in middle age, common in females. Its exact cause is not known, but genetic and environmental factors are involved. Myelin sheath is destroyed, followed by scarring that blocks the transmission of action potential. अगर माइलिन शीथ ही डिस्ट्रॉय हो जाए तो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा. इट्स फीचर डिपेंड्स अपॉन नर्व्स इन्वॉल्व. देयर इज़ नो ट्रीटमेंट और क्योर. अब हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस को करते हैं. इसमें क्या होता है, डीमाइलिनेटेड मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है माइलिन शीथ, जिसकी वजह से स्पाइनल टैप हो जाता है, विजुअल एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है. बिकॉज क्योंकि माइलिन शीथ नहीं होती तो न्यूरॉन्स जो है ना सही से टारगेट तक नहीं पहुंच पाते. और जो है ना हमारे पास एक ऑप्टिक नर्व होती है जो कि मतलब विजुअल एक्टिविटी को स्लो डाउन. अगर हमारे पास ऑप्टिक नर्व की डैमेज हो जाए तो हमारे जो विजुअल एक्टिविटी है वो भी स्लो डाउन हो जाती. और इसके अलावा इसमें बेड फॉल्स होते हैं, स्टबलिंग गैट होता है. बंदा जो पेशेंट है वो बैलेंस नहीं कर पाता चलते वक्त या बैठते वक्त. बेड फॉल्स होता है, कोई चीज़ होल्ड नहीं कर सकता. और इसमें जो है स्पाइनल टैप, ओलिग्लोनल कैनल्स की फोल्ड्स अपीयर होती है एमआरआई में. और ये है मल्टीपल स्क्लेरोसिस से रिलेटेड एक केस. इसमें क्या है, 35-year-old वाइट फीमेल, शी केम टू न्यूरोलॉजी क्लिनिक फॉर इवोल्यूशन ऑफ हर लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिक कंप्लेंट. द पेशेंट, एक तो ये है क्रॉनिक है मतलब लॉन्ग टर्म कंप्लेन है इसकी. द पेशेंट रिलेट्स फॉर दैट मैनी ईयर्स शी हैड नोटिस कम सिग्निफिकेंट चेंजेस इन न्यूरोलॉजिक फंक्शन, पर्टिकुलरली हीट इंटॉलरेंस. मतलब मीन्स शी इज़ इनएबल टू टॉलरेट हीट. क्योंकि माइलिन शीथ नहीं है तो न्यूरॉन्स को एक इंसुलेटर नहीं मिल पा रहा. माइलिन शीथ का फंक्शन ये था ना कि एक्ट इज इंसुलेटर. अगर माइलिन शीथ डैमेज हो जाए तो वो हीट को टॉलरेट नहीं कर सकती. ठीक. पार्टिसिपेटिंग स्टेबलिंग गेट मीन्स शी इज़ इनएबल टू बैलेंस हर बॉडी वेट. ठीक है, वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाती एंड टेंडेंसी टू फॉल. दैट्स वाई दे हैव ऑल्सो बेड फॉल्स. हर विजुअल एक्टिविटी ऑल्सो सीम टू चेंज प्रेडिक्टली ड्यूरिंग सेवरल ईयर्स बिकॉज ऑप्टिक नर्व भी डैमेज हो गई होगी. 2 months ago द पेशेंट वॉज वर्किंग वेरी हार्ड एंड वॉज अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. और उसको अ लॉट ऑफ स्ट्रेस भी है. शी गॉट सिक विद अ फ्लू एंड हर न्यूरोलॉजिक कंडीशन वर्सन. एट दैट टाइम शी कुड नॉट होल्ड ऑब्जेक्ट्स इन हर हैंड. और वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है होल्ड नहीं कर पा रही. हैड सिग्निफिकेंट ट्रीमर्स एंड सीवियर एग्जॉशन. शी ऑल्सो हैड सेवरल बेड फॉल्स. मैंने बताया कि स्टम्बलिंग गेट होके और वो कंडीशन जो है प्रोग्रेस में है तो आगे जाकर सीवियर बेड फॉल्स भी हो सकते हैं. सिंस दैट शी हैड नोटिस्ड arthro on the right side, so on left side of her body. Then the patient developed a right hemisensory deficit after several days of work. The MRI scan was performed at that time and revealed a multifocal white matter disease. जब हमने उस पेशेंट की MRI स्कैन कराई तो उसमें क्या गया, मल्टीफोकल लेशंस आ गए. एरियाज ऑफ इंक्रीज T2 सिग्नल इन बोथ cerebral hemisphere. Spinal tap was also there and was revealed the presence of
oligoclonal bands in CSF। सो ये वाहिद ही एक जो है सिग्निफिकेंस है कि एमआरआई के बाद इसमें एक तो मल्टीफोकल लीशंस है और दूसरा ओलिगोक्लोनल बैंड्स है CSF में, और विजुअल इवोक्ड रिस्पॉन्स टेस्टिंग वाज एबनॉर्मल। सो ये था एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस का जिसमें माइलिन शीथ डैमेज हो जाती है, जिसमें सिम्टम्स ये थे कि लॉन्ग टर्म एक तो स्टबिंग गैट, हीट इंटॉलरेंस और लॉट ऑफ स्ट्रेस, बैड फॉल्स, oligoclonal bands in CSF, multifocal white matter diseases or tremors, severe exhaustion और visual activity also seem to change periodically। सो ये थे, इसकी एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है परमानेंट, लेकिन हम जो है इसको वो क्या कहते हैं स्ट्रेस को स्लो डाउन करने के लिए हम इसकी काउंसलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम मसल्स रिलैक्सिंग्स दे सकते हैं, वहाँ हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, इम्यून सिस्टम क्योंकि सप्रेस हो चुका है। बस यही है, और इसका एक एज सच परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि ये CNS की मतलब एक माइलिन शीथ डैमेज हो गई है। सो दैट्स वाई। ओके गाइज, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।